पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप एडमिशन फॉर्म के अंदर जो भी डेटा आपके पास मौजूद होता है उस डेटा के थ्रू अपनी अटेंडेंस शीट के ऊपर डेटा किस तरह से फैच कर सकते हैं और उसके बाद किस तरह से जब आप अटेंडेंस वगैरह को मार्क करते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और उसके मुताबिक आपको डेटा प्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो उसमें हमने देखा था, फ़र्ज़ करें हम AB001 पहला रोल नंबर एंटर करते हैं। तो देखें हमारे पास डेटा फैच हो गया, बच्चे का नाम, वल्दियत, फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली उसने प्रीवियस शीट से लिया और उसके बाद यहाँ पर आप उस बच्चे की डेली बेसिस पे अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो जैसे ही आपने अटेंडेंस मार्क की तो उसने स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर दिया, जो भी आपने क्राइटेरिया रखा होगा कि इतने परसेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए ज़रूरी है अटेंडेंस। तो साथ के साथ आपको स्टूडेंट की टोटल प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स भी बताई जा रही हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी और स्टूडेंट का डेटा लिखते हैं, लाइक उसका रोल नंबर 015, तो ये देखें एडमिशन फॉर्म के अंदर हमने AB015 के अगेंस्ट स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी वो ब्लैंक आ गया। और दूसरा हमने इसमें ये देखें, यहाँ पर जो भी फंक्शन लगे हुए हैं, कोई भी फार्मूला जो इस्तेमाल किया हुआ है वो हिडन है, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये कंप्लीट हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से आप रिज़ल्ट शीट बना सकते हैं। कि मसलन आप स्टूडेंट का रोल नंबर लिखें, ऑटोमेटिकली उस बच्चे का नाम आ गया। अब जस्ट आपको यहाँ पर स्टूडेंट की मार्क्स एंटर करने होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आप जस्ट एंटर करें तो उसका ग्रेड भी आपको यहाँ पर मिल गया। और उस ग्रेड का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब स्टूडेंट के 90% से अबव नंबर होंगे तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, 80% से अबव होंगे तो बी ग्रेड मिलेगा। तो इसी तरह आपको ये कंप्लीट क्राइटेरिया दे दिया गया। तो सिमिलर जब आप किसी अनदर स्टूडेंट AB005 एंटर करते हैं तो उस स्टूडेंट का डेटा फैच हो गया। अब आगे टीचर को क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर मार्क्स एंटर करने होंगे, लाइक 93, 87, 94 एंड 100। तो देखें इस स्टूडेंट की परसेंटेज 94 है और ग्रेड इसका ए आ गया। तो आज के सेशन में हम ये प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो चलें सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन दबाएं। कंट्रोल एन दबाने पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नई वर्कबुक ओपन हो गई। अब इस वर्कबुक के ऊपर हमें सबसे पहले एडमिशन डेटा फॉर्म चाहिए। जो प्रीवियस हमारे पास प्रिपेयर्ड डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर ये वाला डाटा है। हम इस डाटा को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने कॉलम्स के थ्रू इसलिए सिलेक्ट किया ताकि इसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाए। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, तो ये आपके पास डाटा पेस्ट हो गया। अब पेस्ट होने के बाद हमारे पास ये डाटा, फ़र्ज़ करें यहाँ पर AB015 बच्चे का नाम है अबूज़र, तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस शीट का नाम लिख देते हैं एडमिशन और न्यू शीट क्रिएट करते हैं यहाँ प्लस पर क्लिक करके, और इस शीट का हम नाम रख देते हैं रिज़ल्ट। अब यहाँ पर भी हमें बना बनाया फॉर्मेट कॉपी कर लेना चाहिए क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट बनाना भी सिखाया था। तो मैं क्या करता हूँ, रिज़ल्ट शीट पे जाता हूँ और इस फॉर्मेट को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ बाय यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड, कंट्रोल आल्ट वी। तो मुझे सिर्फ चूंकि फॉर्मेट्स चाहिए तो आप इसको क्लिक करें। तो ये देखें सिर्फ यहाँ पर डाटा वगैरह कुछ नहीं आया, ना कोई फंक्शन आया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग आ गई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिजल्ट शीट। अब मुझे यहाँ पर जो जो टेबल का हेडर देना है वो भी मैं पिछली शीट में से कॉपी करके ले आता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इनको आप थोड़ा इनकी विड्थ जो है उसको एडजस्ट कर दें ताकि आपका डेटा जो है वो एग्जैक्टली बेहतर फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाए। ये ले जी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी मैं रोल नंबर एंटर करूँ तो ये ऑटोमेटिकली पिछली शीट में से डाटा फैच करे और यहाँ पर प्रेजेंट कर दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम एक्स लुकअप कमांड यूज़ की थी। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, हमने इस रोल नंबर को लुकअप करना है, कॉमा, कहता है लुकअप अरे, किस अरे में से देखना है।
आप एडमिशन पर जाके इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दें, कॉमा, कहता है रिटर्न अरे, कि मुझे वहाँ पर वापस कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यकीनन हमें ये नेम्स जो हैं ये रिटर्न करने हैं, कॉमा, इफ़ नॉट फाउंड, अगर ना मिले तो, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने रोल नंबर एंटर किया लेकिन वो रोल नंबर इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे, रोल नंबर या रॉन्ग रोल नंबर, डबल इन्वर्टेड कॉमास दोनों साइड पे लगा दें, और उसके बाद कॉमा, आगे आ गया एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें। ये लें, तो अभी चूंकि हमने रोल नंबर एंटर ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आ गया रॉन्ग रोल नंबर, लेकिन जैसे ही मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ AB001, तो उस स्टूडेंट का नाम आ गया। तो जब मैं रोल नंबर गलत लिखता हूँ AB020, तो उसने कहा रॉन्ग रोल नंबर, लेकिन जब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो फिर भी रॉन्ग रोल नंबर प्रेजेंट हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये जब खाली हो तब ये रॉन्ग रोल नंबर ना आए, तो इसके लिए यहाँ एक्स लुकअप से पहले आप एक इफ़ कमांड लगा दें, इफ़ A3 इज़ ग्रेटर देन 0, कॉमा, तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो, और यहाँ पर कॉमा लगा के आप इसको कह दें अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रहने दो, कि जब तक ये खाली जगह है, यहाँ पर कुछ रोल नंबर एंटर नहीं किया गया, तो तुम इसको क्या करो, ब्लैंक शो कर दो, यूं। तो ये देखें यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, हमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन जब भी आप रोल नंबर लिखेंगे AB001, तो उसका नाम उसने फाइंड कर लिया, लेकिन जब भी आप गलत रोल नंबर एंटर करेंगे तो रॉन्ग रोल नंबर आ जाएगा, जब आप इसको खाली कर देंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब हमने यही फंक्शन इन तमाम सेल्स के अंदर रिपीट करना है। तो रिपीट करने से पहले हमें इसमें से कुछ चीज़ों को लॉक करना होगा और कुछ चीज़ों को मिक्स रेफरेंस यूज़ करते हुए लॉक करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो A3, जब मैं इसको यूं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो ये चेंज होना चाहिए, ये रिलेटिव होना चाहिए, लाइक यहाँ A3 है तो अगले सेल में A4 हो जाना चाहिए, यहाँ पर A5 हो जाना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको राइट साइड पे यूं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर ये फिक्स रहना चाहिए। तो इसके लिए आप 1 टाइम F4 बटन दबाएं, तो ये हो गया फिक्स्ड या एब्सोल्यूट। सेकेंड टाइम F4 बटन अगेन दबाएं, तो ये हो गया मिक्स्ड रेफरेंस। लेकिन अभी ये डॉलर साइन आपको कॉलम के अंदर फिक्स करेगा, रोज के अंदर वेरिएबल रहने देगा। लेकिन हमें चाहिए तीसरी दफ़ा F4 बटन दबाने के बाद हमें कॉलम के अंदर वेरिएबल चाहिए और यूं फिक्स चाहिए। इसी तरह ये रोल नंबर जिसको हमने देखना है, अगेन F4 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो 3 दफ़ा मैंने F4 बटन दबाया। इसी तरह अब ये जो एडमिशन है ये आपको फिक्स रहने देना है, तो 1 टाइम आपने F4 बटन दबाना है। और ये जो नेम वाला सेल है, जो रिटर्न वैल्यू है, वो यकीनन जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, मतलब हम इस तरफ ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर हमें नेम चाहिए, यहाँ पर फादर नेम चाहिए, यहाँ पर फ़ोन नंबर चाहिए, तो यकीनन हमें ये नीचे की तरफ फिक्स रखना है और कॉलम रो के अंदर रिलेटिव करना है। तो उसके लिए हम 1 टाइम F4 बटन एंड 2 टाइम F4 बटन, मतलब 2 दफ़ा आपने F4 बटन क्लिक करना है, एंटर करें। अब इसको आप रो के अंदर पहले ड्रैग करें यूं, अब यहाँ से पकड़ के इसको कॉलम वाइज ड्रैग कर दें। अब यहाँ पर रोल नंबर लिख के देखें AB001, ये देखें अहमद हसन, मोहम्मद फारूक और उसका फ़ोन नंबर, AB002, AB005, AB009। आप रैंडम रोल नंबर भी लिखेंगे तो ये देखें 009 पे हम वेरीफाई कर लेते हैं, सबा नासिर, तो वापस जाएं 009 पे सबा नासिर, ये देखें। तो ये हमने डाटा फैच करा लिया। अब चाहे तो आप इसकी तरतीब सही कर लें, तो इसको मैं यूं सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूं, तो ये 15 बच्चों का डाटा फैच हो गया। अब इससे आगे हमने ये करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाएं कि जब मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर करूँ तो इनके कलर्स चेंज हो जाएं और यहाँ पर इनकी समेशन हो जाए, यहाँ पर इनकी परसेंटेज शो हो और यहाँ पर इनका ग्रेड आए। तो ग्रेड का क्राइटेरिया मैं पीछे जाके दोबारा ले आता हूँ,
ये हमें फ़र्ज़ करें हमारे स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से हमें क्राइटेरिया मिला है, तो आप इसको यहाँ पर साइड पे रख लें पेस्ट करके, ताकि आप इसको देख के आइडिया लगा सकें। ओके, तो यहाँ पर अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स यूज़ करेंगे। तो पहले मैं फंक्शंस यूज़ कर लूँ। तो आप पहले क्या करेंगे, इज़ इक्वल ऑब्टेन्ड के अंदर चूंकि हमने जमा करना है सबको, सम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दें और इसको यूं एंटर कर दें। अब चूंकि यहाँ पर आपकी ज़ीरो वैल्यू आ रही है, उसके बाद यहाँ परसेंटेज के अंदर आप कहते हैं इज़ इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 400। चूंकि अभी तक हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, तो चारों सब्जेक्ट के फ़र्ज़ करें 100 मार्क्स हैं, तो हमने 4 पे डिवाइड कर दिया और यहाँ से हमने इसका फॉर्मेट बताया हुआ है कि ये एक परसेंटेज है। उसके बाद हम लगाते हैं ग्रेड इज़ इक्वल इफ़ दिस परसेंटेज J3 हमारे क्राइटेरिया है वो है ग्रेटर देन 90%, कि जब वैल्यू 90% से अबव आएगी तो बच्चे का ग्रेड ए शो होना चाहिए। तो इज इक्वल इफ J3 इज ग्रेटर देन 90%, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, ए कॉमा। अब वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर 90 से अबव नहीं है, फर्ज करें 90 से अबव परसेंटेज नहीं है, तो यकीनन वो 90 से छोटी होगी या 80 होगी, 70 होगी, 60 होगी। तो अब हम यहाँ पर दोबारा इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर J3 ग्रेटर है 80% के, तो कहता है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये दुरुस्त हो जाए तो मैं क्या शो करूं, तो आप कहेंगे बी शो कर दो, कॉमा। अगेन अगर ये भी गलत हो जाए तो जाहिर बात है, अब अगर 90 से भी बड़ा नहीं है, 80 से भी बड़ा नहीं है, तो यकीनन 80 से छोटा होगा। तो आप कहेंगे अगेन इफ J3 इज ग्रेटर देन 70%, कॉमा, कहता है कि अगर ये दुरुस्त हो जाए तो सी शो करो, कॉमा। अगेन इफ J3 इज ग्रेटर देन 60%, कॉमा, तो डी शो कर दो। इफ J3 इज ग्रेटर देन 90%, कॉमा, तो अगर ये दुरुस्त हो जाए ई शो कर दो। अब वैल्यू इफ फॉल्स, अब देखें, सॉरी 90% नहीं, यहाँ पर आना था 50%, और यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स। अब वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब है कि अगर 50% भी नहीं है तो यकीनन 50 से नीचे होंगे, तो नीचे आप यहाँ पर सिंपल कह दें एफ शो कर दो कि बच्चा फेल हो गया। ये लें जी, अभी चूंकि 0% है तो 0% पे उसने कहा फेल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्क्स एंटर करता हूँ, 45, 55, 74, 88। तो देखें स्टूडेंट के उसने मार्क्स बता दिए 280, 262, 60%, डी ग्रेड। ठीक हो गया। अब इन 3 फंक्शंस को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं यूं। अब ये आप चाहते हैं कि ये जो जीरोज वैल्यूज हैं ये नज़र नहीं आनी चाहिए, तो यकीनन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप फाइल पे जाएं, ऑप्शंस पे जाएं, और ऑप्शंस के अंदर ये एडवांस पे जाके यहाँ नीचे डिस्प्ले ऑप्शंस में आप ज़ीरो वैल्यूज़ को अनचेक कर दें यूं। ठीक हो गया। और अगर आपने ये ग्रेड्स भी शो नहीं कराने, आप कहते हैं कि जब तक ये ज़ीरो है यहाँ पर ग्रेड भी नज़र ना आए, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इससे भी पहले, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया, आप स्टार्ट में जाएं और कहें कि इफ दिस वैल्यू, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट के मार्क्स ज़ीरो भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक बच्चा एब्सेंट है और उसके मार्क्स ज़ीरो हैं, तो यकीनन उसका ग्रेड, तो हम चाहते हैं हम यहाँ पर लगा दें इन्हीं के ऊपर। आप कहते हैं कि जब A3 की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से तो ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए, अदरवाइज कॉमा लगा के आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दें, अदरवाइज ये ब्लैंक कर दो। तो आप इसको अब अगेन ड्रैग कर दें यूं। अब इससे देखें चेंज क्या हुआ। मैं इन रोल नंबर्स को डिलीट करता हूँ, ये देखें, तो यहाँ से ग्रेड भी डिलीट हो गए। अब मैं जैसे ही जहाँ जहाँ रोल नंबर लगाता जाऊँगा, जाहिर बात है जब जब आप रोल नंबर लगाएंगे तो यकीनन उस बच्चे के आप नंबर भी एंटर करेंगे, तो उस बच्चे का ग्रेड भी फाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस बच्चे के नंबर लगाएं
यूँ, ठीक हो गया। इसी तरह जब आप तीसरे बच्चे का रोल नंबर लगाएंगे, उसका डाटा भी आ गया और उसका साथ ही ग्रेड का फार्मूला जो है वो भी एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर आप एंटर करें मार्क्स, ठीक हो गया। तो ये है जी आपके पास रिजल्ट शीट ऑटोमेट करने का तरीका। लेकिन अब ये जो फंक्शंस कुछ लगे हुए हैं, मैं मज़ीद स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करता हूँ, AB004, और इस बच्चे के फ़र्ज़ करें नंबर हैं 12, 15, 18, 38, और ये बच्चा फेल है। तो इसी तरह AB005, इस बच्चे के हैं 65, 45, 77, 68, ठीक है, इसका डी ग्रेड है। यकीनन AB006 पे जाके हम अगेन थोड़े से ज़्यादा नंबर ऐड करते हैं, 78, 79, 86, 88, बी ग्रेड आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रीन और रेड कलर नज़र आ रहा है, ये असल में हमने यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मकसद ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली जब कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो आप हाईलाइट सेल रूल में से ग्रेटर देन पे और लेस देन पे फंक्शन लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप ग्रेटर देन पे जाके बताएंगे कि जब वैल्यू 90 से अबव आए तो उसकी फॉर्मेटिंग सबज हो जाए, और जब वैल्यू लाइक 20 से कम हो या 40 से कम हो तो रेड मार्क हो जाए। तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अभी मैं आपको एक फंक्शन बता दूं कि ये देखें, अभी मैं किसी ब्लैंक सेल के ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ये आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मिस्टेक से बचने के लिए, या जो आपका यूज़र है आप उसको ये फंक्शन नहीं दिखाना चाहते कि इसके अंदर क्या फार्मूले लगे हुए हैं, या दूसरी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात लोग फार्मूले डिलीट कर बैठते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, ये देखें हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया था और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन लगाया था। तो जहाँ जहाँ आपने फंक्शन लगाए हैं सबसे पहले आपको इनको लॉक करना होगा। तो लॉक करने के लिए कंट्रोल A करें, पहले पूरी शीट को आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर कंट्रोल 1 करें, उसके बाद ये प्रोटेक्शन पे जाएं, पहले इनको टोटल अनचेक कर दें, ब्लैंक, ना इनको आपने लॉक करना है ना आपने इनको हिडन करना है, और ओके कर देना है। ये अब टोटल शीट जो है ना ये अनलॉक हो चुकी है। अब आपको पता है यहाँ पर तो रोल नंबर आपको एंटर करना है, इसलिए आप इसको लॉक नहीं करेंगे, लेकिन ये जो 3 कॉलम्स हैं इनको आपको लॉक करना ज़रूरी है। तो आप कंट्रोल 1 पे जाएं, अगेन इन 3 को सिलेक्ट करके लॉक कर दें और हाइड कर दें। इसी तरह इन 3 को अब आपको लॉक करना है, कंट्रोल 1 पे जाएं, लॉक भी करें और हाइड भी करें, ओके हो गया। अब ये लॉक तो हो गए, लेकिन अभी भी देखें आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी आपने पासवर्ड नहीं लगाया। तो पासवर्ड लगाने के लिए आप जाएंगे व्यू पर, रिव्यू पर, रिव्यू के अंदर ये प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दें, नया पासवर्ड जो भी आप लगाना चाहें। मैं फ़र्ज़ करें लगा देता हूँ 1 2 3, कंफर्म करें अगेन 1 2 3, ओके जी। ये देखें अब आपको कोई भी फंक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, और अगर कोई बंदा इसको डिलीट करना चाहेगा, ये देखें मैंने डिलीट बटन दबाया तो आप डिलीट नहीं कर सकते, आप यहाँ से कोई डाटा भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप चाहें तो कोई फंक्शन या फार्मूला डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो ये है जी आज का सेशन। आई होप जिस बच्चे को अगर ये शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम आए या उसको किसी फंक्शन को समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें, जहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेपरेट सेपरेट टूल्स को स्टडी भी किया हुआ है और प्रैक्टिस भी किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।